नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जानलेवा बनती जा रही उन सेल्फियों के बारे में जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल कर लेते हैं। महाराष्ट्र में दरअसल एक लड़का हिल स्टेशन पर कार से रील बनाते समय 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में उसके 2 दोस्त भी घायल हो गए हैं। हरदा में नर्मदा नदी में नाव के ऊपर सेल्फी लेने वाले 3 दोस्त गहरे पानी में जा गिरे। एक की मौत हो गई, जबकि जबलपुर के भेड़ाघाट से लेकर भोपाल के भदभदा और नर्मदापुरम रोड पर झरने से लेकर इंदौर के झरनों तक हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में मानसून के सीजन में पानी के एडवेंचर अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। आखिर क्यों लोगों के भीतर खुद को जोखिम में डालने का जुनून सवार हो गया है? आज इसी विषय पर बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। झमाझम बारिश से एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ की वादियां एक बार फिर खुशनुमा हो गई हैं। ऐसे में इसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का पानी की जगह पहुंचना शुरू हो गया है। इस बीच हादसे की भी खबरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा हादसे सेल्फी और रील के चक्कर में हो रहे हैं। सेल्फी के लालच में लोग खतरनाक जगह पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं और बाद में हादसे होने पर मौत तक हो जाती है। बारिश का मौसम सभी को अपनी तरफ खींचता है। भरपूर बारिश के बाद कार में बैठकर या बाइक चलाते हुए लॉन्ग ड्राइव पर जाना अच्छा लगता है। बहुत से लोग घर से खाना पैक करके समीप के झरने, नदी, तालाब के किनारे चले जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं। बदलाव के लिए ऐसा करना अच्छा है, लेकिन कई बार पिकनिक के दौरान सेल्फी का यह शौक जानलेवा बन जाता है। लोग पिकनिक स्पॉट पर उन जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं जो खतरनाक होती है। कई बार ऐसा हुआ है जब लोग झरने के बीचों बीच बैठे थे और अचानक डैम का पानी आ गया। ऐसा बहुत से लोग करते हैं जो सेल्फी लेने के चक्कर में या फिर अपने आप को जाबाज दिखाने के चक्कर में और कई बार अनजाने में अपनी जान गंवा बैठते हैं। आए दिन इस तरह की खबरें सुनाई पड़ती है जब लोग बारिश के बाद पिकनिक स्पॉट पर जाकर हादसे के शिकार हो जाते हैं। कई बार हजारों की संख्या में लोग पानी के बीच टापू पर फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है, यह मुसीबत हम खुद मोल लेते हैं। यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और खतरनाक स्थान से सुरक्षित दूरी बनाकर रखी जाए तो पिकनिक भी सुखद होगी और आनंद भी आएगा। अन्यथा कई बार इस तरह का आनंद दुखद स्मृतियाँ छोड़ जाता है जिनकी जीवन भर भरपाई नहीं हो पाती। वर्ष 2011 में महू के पाताल पानी में अचानक पानी बढ़ने से एक चट्टान पर बैठे पर्यटकों की मौत हो गई थी। वह दर्दनाक वीडियो आज भी लोगों की आंखों के सामने घूमता है। इसके बाद भी जनता सतर्क नहीं है। पिछले रविवार भोपाल के निकट महादेव पानी में पिकनिक मनाने के लिए 10,000 लोग पहुंच गए। खतरनाक जगह मेला लग गया। कुछ लोग जोखिम उठाकर ऐसी जगह चले गए जहां अचानक पानी बढ़ने पर फंसने की आशंका थी। बुधनी जाने वाले रास्ते पर झरने के बगल में भी हजारों लोग पहुंच गए और खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेते नजर आए। कुछ साल पहले बारिश के दौरान यहां पर कई लोग फंस गए थे जिन्हें बाद में एनडीआरएफ ने बचाया था। पाताल पानी पर भी भीड़ देखी गई। पुलिस और प्रशासन की अपनी सीमा है। हर जगह पुलिस ड्यूटी नहीं लगा सकती। ऐसे में जनता को भी जागरूक होना होगा, अन्यथा ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से लोग मात्र एक फोटो या फिर एक वीडियो के लिए, जो कि उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करना है, और उस फोटो या वीडियो के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक सन्नाटा जो जिंदगी भर उनके परिवार उस सन्नाटे में जीते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही दोनों तरफ से है। स्थानीय हम लोगों की बात करें, उनकी भी, लोगों की बात जो वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तो दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि ऐसे डेंजर पॉइंट्स पर कोई सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ कुछ देर से जुड़ेंगे, उनसे हम आगे जानेंगे कि आखिरकार किस इलाके में ऐसे कितने डेंजर पॉइंट है जहां पर ये हादसे होते हैं और वहां पर स्थानीय प्रशासन कितना जागरूक है, कितना सतर्क है, अलर्ट कितना है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या इंतजाम है। सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नर्मदापुरम से हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। इसके अलावा
लखनऊ से शादाब जुड़ गए हैं, सरगुजा से जावेद जुड़ गए हैं और कोरबा से चंद्र कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय आप ही की ओर रुख कर लेंगे, क्योंकि नर्मदापुरम कहीं ना कहीं घाटों का शहर भी कहा जाता है, जगह जगह घाटे हैं और इस समय जब जलस्तर बढ़ा हुआ है नर्मदा नदी का, तो घाट पर भी कहीं ना कहीं पानी आ रहा है और अब उस दृश्य का आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए लोग भी भारी संख्या में पहुंचते हैं। जी नैन्सी, मैं बता दूं कि यहाँ पर इस समय हम मौजूद है नर्मदापुरम की प्रसिद्ध घाट सेठानी घाट जो है, जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर रोज अधिक मात्रा में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो कुछ घूमने के लिए आते हैं, तो कुछ स्नान करने के लिए आते हैं। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि सेल्फी लेने जो लोगों में है वो बहुत तेजी से, खासकर जो नए उम्र के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो अपने स्कूल कोचिंग के बाद फ्री होकर यहाँ पर बैठते हैं और आकर के सेल्फी लेते हैं। इस समय जलस्तर जो है, नर्मदा जी का जलस्तर जो है वो 948 फीट है, जो अभी 3 दिन पहले गुरुवार को 959-960 फीट हो गया था। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं कि पानी में ना उतरें, गहरे पानी में ना जाएं, सेल्फी ना ले और वीडियो ना बनाएं। इस तरह से यहाँ पर अभी तक कोई दुर्घटना यहाँ देखने को नहीं मिली है। लेकिन आसपास के कुछ घाट हैं, जहाँ पर जो कुछ घाट है जिन्हें संवेदनशील प्रशासन की तरफ से घोषित किया गया है और वहां पर जो है रोक लगा दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। कलेक्टर, नर्मदापुरम कलेक्टर के द्वारा भी यहाँ पर लगातार प्रशासन, नगरीय प्रशासन की तरफ से यहाँ पर मुनादी की जा रही है और नजर बनाए हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। बिल्कुल, यानी कि स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर के द्वारा ये लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। बने रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। लखनऊ की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ से सहयोगी हमारे साथ शादाब बने हुए हैं। शादाब, लखनऊ में ऐसे कितने स्थान हैं या कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डेंजर हैं, जहां पर लोग पहुंचते हैं, सेल्फियां लेते हैं, वीडियोज बनाते हैं? लगभग कितनी ऐसी जगह है जो कि खतरे की जद में है? बिल्कुल, देखिए नैन्सी, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये चीजें देखने को मिली है कि वहां पर कई दोस्त नहाने जाते हैं और डूब के उनकी मौत हो जाती है। चाहे वो गहला पुल की बात कर ले या इंदिरा डैम की बात कर ले या जहाँ इस टाइम हम मौजूद है वहां की बात कर ले, ये गोमती नगर का पुल है। तुम देख सकते हैं कि वहां पर बैराज लिखा हुआ था और वहां पर प्रशासन की तरफ से रेलिंग लगा दी गई है कि ताकि कोई भी यहाँ से कूद कर कूदे भी ना और ताकि कोई ऐसी चीजें ना कर सके जिससे सामना करना पड़े। आपको बता दें किस तरह से लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ के इंदिरा डैम में कई ऐसी घटनाएं सामने आई कि वहां पर कुछ दोस्त नहाने गए और वहां पर एक दोस्त की डूबकर मौत हो गई। वहीं अगर बात की जाए गहला पुल की, तो गहला पुल पर भी यही चीजें देखने को मिलती है। लेकिन प्रशासन की थोड़ी तो कमी जरूर है, क्योंकि जिस तरह से कई घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी वहां पर शायद लोगों की बात करें या प्रशासन की बात करें, प्रशासन वहां पर रोक नहीं लगाता। अगर वहां पे रोक लगाए तो शायद वो ना वहां पे नहाने जाएंगे और ना ही उनकी डूबकर मौत होगी। इस तरह के कई मामले यहाँ लखनऊ में देखे जा चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए अभिभावकों की, तो जाहिर सी बात है कुछ जो परिजन है उनको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो बच्चे यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाते हैं नहाने और डूब कर मौत हो जाती है, अगर वो रोकेंगे तो शायद इस तरह की हालात सामने नहीं आएंगे और किसी की ऐसे मौत नहीं हो सकती। तो फिलहाल प्रशासन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे रोक लगाई जाएगी ताकि कोई भी यहाँ पर नहाने ना सके, जिसकी वजह से डूब कर उनकी मौत हो सके। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि कई सारी ऐसी जगह हैं, कई सारे ऐसे स्थल हैं जो कि खूबसूरत भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक भी हैं। बने रहिएगा, आप लौटेंगे आपकी ओर, सरगुजा की ओर हम रुख कर लेते हैं। सहयोगी जावेद हमारे साथ सरगुजा से बने हुए हैं। जावेद, सरगुजा में ऐसे कितने स्थान होंगे जो कि सुंदर तो है ही लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक हैं, और स्थानीय प्रशासन की वहां पर कितनी व्यवस्था है? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि सरगुजा जगह संभाग में हिल स्टेशन का बात करें तो बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। मेन पार्ट बात कर लें, गुनगुटा बात कर लें, फिर आपका लिबरा डैम बात कर लें, तो जो है हिल स्टेशन है तो घूमने के हिसाब से हर पर्यटक वहां जाते हैं। मेन पार्ट हो गया, व्यू अच्छे दिखने के कारण वहां पर सेल्फी लिया जाता है और सेल्फी के लिए लेने के जहां पर जगह है वहां पर साफ तौर से लिखाया गया है कि आप इससे आगे ना बढ़े, इधर बगल में खाई है। फिर भी जो पर्यटक आते हैं अच्छा व्यू के कारण वहां पर गिर जाते हैं, बगल में खाई है।
दुर्घटना की बात करें तो 4-5 दिन पहले मेन पार्ट में और घुंगटा डैम में दुर्घटना घट चुकी है। और जो लिब्रा के बात करें तो लिब्रा डैम ऐसा डैम था कि वहां आए दिन दुर्घटना घटती थी, पर प्रशासन के द्वारा वो लिब्रा डैम को बंद करा दिया गया है। और घुंगटा की बात करें तो घुंगटा जो डैम है उसके बगल में एक नदी बहती है, नदी बहने के जगह में वहां पर बैठकर बहुत पिकनिक मनाते हैं। जब पानी जहां ज्यादा आता है तो बहुत दुर्घटना वहां पर भी हो चुकी है। पर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि प्रशासन जो वहां पर मेन पार्ट है, जहाँ व्यू अच्छा मेहता पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, जहां पर खाई है, वहां पर एक न एक गार्ड को रखना चाहिए जो पर्यटन को बताया जाए कि यहाँ से आगे आप मत बढ़िए, यहाँ खतरा है। फिर भी ऐसा प्रशासन के द्वारा हमको देखने को नहीं मिलती है कि वहां पर कोई गार्ड है, पर वहां साफ तौर से लिखा गया है प्रशासन के द्वारा कि यहाँ से आगे मत बढ़ो। पर वहां पर जो पर्यटन आते हैं, पर्यटन वहां से आगे बढ़ के अच्छे व्यू के कारण वहां पर दुर्घटना घटती रहती है। जी बिल्कुल, यानी कि कई सारी ऐसी जगह हैं जो कि कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने वहां पर कोई इंतजाम नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी हम इसे कह सकते हैं। बने रहिएगा, लौटेंगे आपकी ओर। कोरबा से रुक कर लेते हैं, चंद्र कुमार कोरबा से हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्र कुमार, इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं, और अगर यहाँ पर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर यहाँ पे केंदाई वाटरफॉल है, जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटरफॉल की जो गहराई है लगभग 75 फीट यहाँ पे लगभग गहराई है ये। और जो ऊपर से जो पानी का जो व्यू गिर रहा है बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। लेकिन जिला प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पे बैरिकेड भी लगाया गया है, और इसके चारों ओर बैरिकेड लगाया गया। लेकिन सेल्फी लेने के चक्कर में बैरिकेड को आगे बढ़ते हैं और दुर्घटना का कारण होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग और फॉरेस्ट विभाग बिल्कुल, यानी कि लोग सेल्फी लेने के लिए इस बैरिकेड को पार करके जो है आगे बढ़कर दुर्घटना का शिकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग और जिला प्रशासन को यहाँ पे एक सुरक्षा के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है, खास करके बारिश के समय में। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि वाकई जगह काफी मनमोहक है, और ऐसे में लोग इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए या फिर वीडियो शूट करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है कि बड़ी लापरवाही यहाँ की स्थानीय प्रशासन की है कि यहाँ पर कोई भी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नहीं किए गए हैं, अलर्ट नहीं जारी किया गया है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपकी ओर लखनऊ की ओर। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, शादाब हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब, आप भी जानकारी दे रहे थे कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो डेंजर जोन में आते हैं लोग, हालांकि वहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। कलेक्टर के द्वारा भी कई बार ये निर्देश दिए गए हैं, स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन लोगों की बात करें, चूंकि मैंने शुरुआत में यही कहा था कि कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से है। स्थानीय प्रशासन हर जगह पर मौजूद नहीं रह सकता, या टीमें हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। लोगों को भी ये समझना होगा, जागरूक होना पड़ेगा कि उनकी जान कितनी कीमती है। उसको धरा दे, गाड़ी में तो बैठ जा। बिल्कुल ऐसी अगर बात की जाए लोगों की, तो जाहिर सी बात है लोगों को इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो सके। हालांकि किस तरह बैठा उसको घटनाएं हो रही है, तो वहाँ पर जरूरी है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि ताकि वहाँ पर वो लोग नहाने ना आ सके और ना ही सेल्फी ले सके। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल पाता है कि घटनाएं होती है। आपको बता दें कि लखनऊ में गोमती नदी भी है, उसके अलावा इंदिरा नहर है, जिसकी वजह से जो दिक्कतें होती है तो वहां भी नहाने जाते हैं। इंदिरा डैम पे अभी कुछ ही दिन पहले एक मामला सामने आया था जिसमें एक बच्चा 6 दोस्त वहां पे नहाने गए थे, जिसमें एक दोस्त की डूबकर मौत हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने उन्हीं दोस्तों पर आरोप लगा दिया था कि इनको डूब के मार दिया गया है। तो इस तरह के भी मामले सामने आते हैं, लेकिन परिजनों को इसके बारे में समझना चाहिए। पानी ज्यादा होता है और इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उनको इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए कि ताकि उनका बच्चा डूब न सके, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर जान चली जाती है तो उसके बाद ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि एक गहला पुल यहाँ पर कहा जाता है, जहाँ पर कुछ लोग वहां पर भी नहाने जाते हैं और कई घटनाएं वहां पर भी हुई हैं। डूबकर कई लोगों की मौतें वहां पर सामने आई है कि वहां पर डूब मौत हो गई। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। अगर प्रशासन इस पर सख्त हो जाए और वहां पर पहले से अगर सख्ती करे तो शायद इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, और लगातार इस तरह के मामले देखने को मिले हैं तो इस तरह के मामले देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल कहना यही होगा कि जो जनता है, जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो शायद इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह के मामले देखने को मिलते हैं
तो ये जाहिर सी बात है कि हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो शायद इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। हालांकि ये भी बात सही है कि जो परिवार से छुपा के लोग जो दोस्त लोग मिलकर चले जाते हैं और नहाने के लिए अगर जाते हैं तो इस तरह के मामले सामने आए। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा, जन जागरूकता बेहद जरूरी है इस दिशा में कि उन्हें भी ये समझना होगा कि उनकी जान कितनी कीमती है। एक फोटो या एक वीडियो के लिए लोग अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। बने रहिएगा, आपसे और भी आगे चर्चा करेंगे। शबाना की ओर रुख कर लेते हैं। भोपाल से शबाना हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, राजधानी भोपाल में भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं खतरनाक भी। अगर राजधानी भोपाल की ही हम बात करें तो यहीं से ही हाल ही में कई सारी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। और ऐसे में क्या कुछ अगर इंतजाम की बात करें या फिर जागरूकता की बात करें तो क्या इंतजाम है और प्रशासन के द्वारा क्या यहाँ पर जागरूकता की दिशा में कुछ कोई काम किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेल्फी पॉइंट जहां एक तरफ लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए बनाया गया था कि यहाँ से भोपाल का नजारा देखने को मिलेगा या भोपाल की खूबसूरती देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। लोग अपनी जान की फिक्र न करते हुए सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेते हैं और फिर खुद जो है असंभल जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जगह पे जो सेल्फी पॉइंट बने वो दुर्घटना का कारण बन जाती है। ऐसे में लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर ऐसी कोई घटना हो जाती है जो एक कहानी बन जाती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, एक अच्छा दृश्य दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो निगेटिव वे में चला जा रहा है। आप देखेंगे राजधानी भोपाल में भी कई जगह ऐसी है, चाहे बड़े तालाब की बात कर लीजिए, छोटे तालाब की बात कर लीजिए या फिर वीआईपी रोड की बात कर लीजिए। आप कई बार देखेंगे सेल्फी लेते लेते यहाँ लोग अचानक से पानी में गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। ऐसे में इसको रोकने के लिए अगर जागरूकता की बात करें तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर करता है, लेकिन लोग जो आम लोग हैं वो नहीं समझते, तो ऐसे में दुर्घटनाएं होती, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं फिर ऐसे मामले बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बैक टू बैक ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे लोगों को सबक लेना चाहिए। अगर सब लोग सबक नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो अपने जान को जोखिम में डालते हैं। सेल्फी पॉइंट की अगर बात की जाए, अगर भोपाल की खूबसूरती की बात की जाए तो ये लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग जो सेल्फी ले वो पूरे दुनिया भर में देखे कि भोपाल इतना खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसका दूसरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और खुद जो है अपनी जान जोखिम में डालते हैं। चाहे भोपाल के किसी भी नजारे की बात कर लीजिए, हर जगह पे ऐसे दृश्य देखने को मिलता है। इसके लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर जागरूकता अभियान तो चलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी मनमानी करते हैं और फिर अपनी खुद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कई सारे ऐसे जोन हैं जो कि खतरे में आते हैं, लेकिन कहीं ना स्थानीय प्रशासन ने वहां पर अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से लोग लापरवाही पूर्वक अपनी जान भी कहीं ना कहीं गंवा देते हैं। बनी रहिएगा, लौटेंगे आपकी ओर। नर्मदापुरा की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजय हमारे साथ घाट से ही जुड़े हुए हैं। संजय, अगर संभव हो तो आसपास की आप हमें तस्वीर भी दिखाइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके पीछे कई सारे लोग भी इस वक्त मौजूद हैं जो वहां पर पहुंचे हैं उस दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए। तो आसपास की तस्वीरें दिखाइए और उन तस्वीरों में ये भी दिखाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अभी क्या सुरक्षा के इंतजाम है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सुरक्षा इंतजाम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी नहीं मानते हैं। सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, है ना। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि लगातार यहाँ पर गहरे पानी में भी जाते हैं, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है तो उनके द्वारा डांट फटकार लगाकर उनको हटा दिया जाता है। और सेल्फी लेने का भी जो है कि जो नए उम्र के जो बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं, वो सेल्फी लगातार लेते हैं और जब उनको डांट दिया जाता है तो फिर वो चले जाते हैं। लापरवाही किसी प्रकार की यहाँ पर जैसे एनडीआरएफ के द्वारा लगातार नजर बनाए हुए हैं, अभी तक ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। बाकी जो यहाँ की कुछ घाट है जो प्रशासन के द्वारा जिन्हें संवेदनशील बना दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जैसे हर्बल पार्क घाट है और अपना एक खर्रा घाट है, यहाँ पर लोगों को जाने के लिए मना कर दी गई है, क्योंकि नर्मदा नदी का इस समय बहाव बहुत तेज है। गहरे पानी में भी जाने से मना किया जा रहा है। वीडियो बनाना और सेल्फी लेना, इस तरह की ये बच्चों में जो अधिक इस समय बच्चों को एक शौक लगा हुआ है। कई बार दुर्घटनाएं होती है, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पर जो तेज बारिश हुई है, बहाव तेज है, तो एनडीआरएफ के द्वारा रोक दिया जाता है बच्चों के। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन जन जागरूकता की कमी नजर आ रही है। लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से जो तस्वीरें भी आपने हमें दिखाई कि लोग कैसे नदी के बिल्कुल किनारे, घाट के बिल्कुल समीप पहुंचकर वहां अपने फोटो शूट करा रहे हैं, नहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
जन जागरूकता की कमी, जिसकी वजह से अक्सर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। बनी रहेगा और भी हम आपसे आगे अपडेट्स लेंगे। जावेद की ओर एक बार फिर रुक कर लेते हैं। जावेद भी हमारे साथ लगातार बने हैं। जावेद, अगर हम दुर्घटनाओं की बात करें तो लगभग कितनी खबरें, अगर इसी सीजन की बात की जाए तो लगभग इसी सीजन में कितनी घटनाएं ऐसी अब तक सामने आ चुकी हैं जिनसे क्या वहां के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने अब तक कोई सबक लिया? जावेद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बता दूं, मैं दुर्घटना की बात करूं तो 2-3 दिन में हर दिन मेन पार्ट है जो टाइगर पॉइंट है, वहां दुर्घटना घटती रहती है। क्योंकि व्यू लेने के कारण जो सेल्फी जो आते हैं, लोग पर्यटक आते हैं जो खिंचवाने के लिए बोलते हैं सेल्फी लेंगे, पर वहां पर मना किया भी जाता है। जो वहां पर दुकानदार आते हैं वो मना भी करते हैं कि इससे आगे मत जाओ। फिर भी वो लोग व्यू लेने के कारण, अच्छा व्यू लेने के कारण, फोटो खिंचवाने के कारण आगे जाते हैं और उसके बगल में जस्ट ही खाई है। तो ऐसे दुर्घटना घटती रहती है। पर प्रशासन को एक सीख देना चाहिए कि वहां पर जो पर्यटक आते हैं, जो लोग आते हैं जो सेल्फी कराने के, जो घूमने आते हैं, मेहता पॉइंट हो गया, टाइगर पॉइंट हो गया, पर वहां पर गार्ड की जरूरत लगती है। पर प्रशासन इतने मौन है कि उस तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है। अभी बता दूं मैं 3 दिन 7, 8, 9 जो बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, सब मंत्रिमंडल पूरा मेन पार्ट में था, उसके बाद भी वहां पर कोई गार्ड का तैनाती नहीं किया गया, ना ही कुछ नहीं किया गया। आज दिन वहां पर से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाती है वहां पर टाइगर पॉइंट के पास, कभी मेहता पॉइंट व्यू लेने के कारण दुर्घटना घटती है। और वहां पर कम से कम 200 से 150 फीट गड्ढी खाई है। उसके बाद भी वहां पर सुरक्षा के नजर बताया तो सुरक्षा के कोई नहीं वहां पास है। पर प्रशासन को वहां पर गार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। जी बिल्कुल, यानी कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है। जो वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं बनाया गया है या फिर टीमों को तैनात नहीं किया गया है, तो दूसरी ओर जन जागरूकता की भी बेहद कमी है कि लोग किस तरह से अपनी ही जान को अपनी हथेली पर रखकर इस तरह के स्पॉट्स पर पहुंचते हैं और जानलेवा सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें कि जानलेवा सेल्फी अब कहीं ना कहीं ये घातक साबित होती जा रही है। वजह है लोगों का जुनून, एक फोटो लेने के लिए, एक सेल्फी लेने के लिए, एक वो वीडियो के लिए जो उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। लेकिन इस जुनून के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी जान कितनी कीमती है। शायद उस एक सेल्फी की वजह से वो अपने पीछे एक गहरा सन्नाटा छोड़ जाते हैं जो कि उनका परिवार जिंदगी भर भुगतता है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।